ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज मुरली दर्शन में, इजी वे मुरली दर्शन में बाबा की शिक्षाओं को सुनते हैं। आज प्रभु पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, परम धाम निवासी शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के क्या क्या शिक्षाओं से हमें सजाया, हम उन्हें सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप ने रूहानी ज्ञान यज्ञ रचा है। एक वो यज्ञ होते हैं, रूहानी ज्ञान यज्ञ है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर 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 रहना है। शुद्धता का जीवन में, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा महत्व था, है और आगे भी रहेगा। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर जरूर रहना है। बाबा ने कहा प्रश्न के रूप में, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? सुनो। जो अच्छी रीति बाप की सर्विस करते, यज्ञ की सर्विस करते, अंत में बच्चे जब बहुत आफतें आती हैं, आएंगी, उस समय सहायता मिलेगी उस परमात्मा पिता की। जरूर जो बाप के मददगार बने तो बाप भी उन्हें मदद देंगे ना, दुनिया में भी। अगर किसी के समय पर अगर आप बहुत अच्छे से उसकी मदद करते हो निस्वार्थ भावना से, तो वो भी कृतज्ञ हो जाता है, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है और समय ढूंढता है कि वक्त आए और हम भी इनको, इनके एहसानों को, इनके द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का जो हमारे ऊपर इन्होंने, उसका बदला चुका दूं। तो भगवान तो अपने ऊपर रखता ही नहीं है, याद रहे। इसलिए बाबा कहते जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें जरूर मदद करेंगे। प्रश्न, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार क्या है? तो बाबा ने कहा वंडरफुल मुखड़ा, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह इस मुखड़े का आधार लेते, ब्रह्मा के मुख का आधार लेते। बड़ा वंडरफुल है बच्चे। गीत बजा है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बहुत लंबा गीत, बड़ा अच्छा है। दिल को सुकून, आत्मिक स्थिति में टिकाने के लिए और भी बहुत कुछ, बाबा की यादों में लवलीन होने का कार्य करता है ये गीत। ओम शांति। बेहद का बाप कहते, बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, 5000 वर्ष के बाद मैं अपने बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप जो अपना मुखड़ा है ही नहीं, शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, या कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर के शरीर लेते हैं, लोन लेते हैं, आधार। बड़ा वंडरफुल है बच्चे। शिवरात्रि देखो भारत में मनाते हैं, तो बाप आकर के यहाँ प्रवेश करते हैं। भारत देश है ये, भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। परंतु बच्चे मनुष्यों से अदृश्य, उनका बर्थ नहीं होता, प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं। बाबा कहते, मैं तुम आत्माओं को आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, परंतु बच्चे मेरा शरीर तो नहीं है, इसलिए गोल गोल शिवलिंग बनाते हैं शिव बाबा के यादगार में। आत्मा बच्चे कोई बहुत छोटी वो क्या नाम, बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत सूक्ष्म दिव्य चक्षुओं से अनुभव की जाती है। बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितनी नॉलेज है, कितना बड़ा पार्ट है। छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शरीर कितना भारी है, शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पार्ट बजाने लगती है। ये पार्ट भी आत्मा को अविनाशी मिला हुआ है। बच्चे ड्रामा कैसे बना है बात मत पूछो। गर्भ के अंदर आत्मा अंजाम करती है, अंजाम वायदा करती है, हे प्रभु बाहर निकलते ही हम आपकी यादों में, शुभ कार्यों में लगे रहेंगे। और जैसे ही बाहर आते हैं, वह हरे मनुष्य तेरा भी जवाब नहीं, वहाँ की वही रही। अब तो हम आ गए ना बाहर, इसलिए बाबा याद दिलाते। यह भी बच्चे कितना बंडर है।
परे ते परे रहने वाला परम धाम वासी परम पिता परमात्मा अभी आया हुआ है। बाप कहते, देखो बच्चे, बाप कितनी महीन बातें तुम बच्चों को सुनाते हैं, बारीक सूक्ष्म। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का रचयिता है, परम पिता परमात्मा कहते हो तो जरूर उससे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, और आप बच्चे, भगवान के बच्चे, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उनको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा, उन बच्चों को जो उसके डायरेक्ट बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। आधे आधे बाबा तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जिससे तुम बच्चे ऐसे ऊंच बन सको, लक्ष्मी नारायण के जैसे स्वर्ग के मालिक बन सको। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, शिव बाबा ब्रह्मामुख द्वारा तुमको ये नॉलेज सुनाते हैं। बच्चे, संसार में कितना घोर अंधियारा है, कोई भी बाप को जानते थोड़ी है जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम हैं कौन? हमारा वो पिता परमात्मा कौन है जिसके नाम पर इतना बड़ा धर्म का बाजार गरम है, चल रहा है आजकल तो गरम है, परंतु जानते नहीं। बाबा कहते कुछ भी पता नहीं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कुछ भी जानते नहीं। गाया हुआ है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, लिखत में कई जगह ऐसा है कि परमात्मा जब आते हैं तो जमीन से जुड़े लोगों को आसमान पे पहुंचाते हैं। बाबा कहते अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं जो हैं उनको आकर के भगवान पढ़ाते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे। बाप तो गरीब निवास है, 100 में से कोई मुश्किल एक साहूकार निकलेगा, 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो उनमें से कोई बिरला ही करता। तुम बच्चे गरीब हो, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़ी होते हैं, कन्याओं के पास भी कहाँ से आए, वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं, वो तो घर से भी फ्री और वह बात दुनिया से कुछ मिलता नहीं, वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा ले न सके। बच्चे देखो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई बच्चे ब्रह्मचारी लाइफ में पढ़ी जाती है, आजकल तो बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन शुरुआत ब्रह्मचर्य जीवन से, क्योंकि मगज की ताकत भी ब्रह्मचर्य की शक्ति से मिलती है। देखो बच्चे, ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब भी हो लेकिन पवित्र हो, गरीबी की बात है, पवित्र हैं, तो ऐसी कन्याओं की पूजा होती है। पूजा साल में 2 बार और बहुत सारे घरों में हर दिन हर बार, सुबह शाम माँ मुरादे पूरी कर दे। नवरात्रे आते हैं, देखो है ना, शीतला, दुर्गा आदि आदि, तो पवित्र कन्याएं हैं, लेकिन माता कह के पुकारते। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। मेजॉरिटी यहाँ माताओं की है, नाम भी बाला है। ब्रह्मा का नाम इतना बाला नहीं है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। ब्राह्मण भी बच्चे वहाँ 2 प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। तो यह बातें मैं तुम बच्चों को बैठकर सुनाता हूँ। यह भी ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इसका आदि अंत है नहीं। बाबा कहते बच्चे जब यहाँ आते हो तो पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ, मधु बन जाते हैं। जब भी भट्टी में जाओ, बाबा दादा मिलन में जाओ, एक संकल्प लेके जाओ, मुझे कुछ लेके आना है। क्या लेके आना है? भरपूर होके आना है, संपन्न होके आना है, आदि आदि। जैसा संकल्प होगा वैसी स्थिति वहाँ अपने आप बन जाएगी। वो संकल्प आपको ताकत देगा, प्रेरणा देगा। यहाँ आते हो तो पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ। बाहर जाने से नशा बच्चों को चढ़ता नहीं, माया उड़ा देती है। बच्चों बहुतों को मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी आफतें आनी है, मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे। मदद उनको मिलती है जो मददगार होते हैं। ये स्लोगन रट लो, पक्का कर लो। करना कुछ नहीं है बाबा, ऐसा नहीं भाई, वो भी सौदागर है पक्का वाला, कच्चा भी नहीं। मदद उनको मिलती है जो मददगार बनेंगे, अच्छी सर्विस करेंगे, तो उनको अंत में सहायता भी मिलती है। बच्चे अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते, बारंबार बारंबार नमस्ते। तो सार सुना, वरदान सुनते हैं।
भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड जरा नजर तो पड़ जाए, एक बार ओ कन्हैया, अरे सारी जिंदगी कुर्बान कर देंगे, ऐसे वायदे करते हैं। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड की भी नजर पड़ जाए और आप बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर हो। इसको कहा जाता है खुश नसीबी, इसको कहा जाता है खुश नसीबी। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। जो मिला है उसको कई गुना कैसे बढ़ाया जाए, इतनी बुद्धि जरूर रखो। बढ़ाने का साधन है बच्चे बांटना। जितना बांटेंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। ये एक सिस्टम है प्रकृति का। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना तुम्हारा खुद का भाग्य बढ़ता जाएगा। तो क्या करना है, बांटना है। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, जिससे आत्मबल पैदा होता है। और हमारी एकाग्रता उस परम शक्तिवान परमात्मा, सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्ता है, उसके साथ मन एकाग्र करना है, किसी पेड़ पौधे दीपक चिराग के लिए साथ नहीं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्म स्थिति में स्थित करते हुए और शिव बाबा को परम धाम में मन के चक्षुओं से तो देखो ही देखो, इन चक्षुओं को भी वहां टिका दो। देखो एकाग्रता कैसे नहीं करते। तो बाबा ने कहा निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, आप सभी प्रभु प्रिय संतानों को